जय श्री सीताराम। आप सभी का विजन ऑफ पीस पर स्वागत, अभिनंदन। और अपनी बात को आपके सामने रखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध, आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर रखें। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे जीवन के कई पहलुओं की चर्चा की। आज हम आपसे इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि हमें सोना कैसे चाहिए, किधर सोना चाहिए, यानी कि किधर सिर करके किधर पैर करके सोना चाहिए, किस करवट सोना चाहिए, क्या उसके लाभ हैं और क्या उसकी हानियां हैं। सबसे पहले सोते समय आपका जो सिर है वो या तो दक्षिण दिशा में होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। विज्ञान के अनुसार भी और धर्म के अनुसार भी जो सर्वोत्तम दिशा मानी गई है सोने की वो है दक्षिण उत्तर, अर्थात आपका सिर दक्षिण की ओर हो और आपके पैर उत्तर की ओर हो। अगर ऐसा संभव नहीं है, घर की दिशा ऐसी है या बेड इस तरह से लगा हुआ है, तो फिर सोते समय आपका सिर पूर्व की ओर होना चाहिए और आपके पैर पश्चिम की तरफ होने चाहिए। अब बात की आपको किस करवट सोना है। विज्ञान के अनुसार बाईं करवट सोना अच्छा होता है। इसके कई लाभ हैं। आपका लीवर अच्छे से काम कर सकता है, आपका अग्नाशय बढ़िया काम करता है, आपके दिल और दिमाग का स्वास्थ्य ठीक रहता है, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, किडनीज भी ठीक से काम करते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि हमको दक्षिण की तरफ सिर करके सोने के क्या लाभ हैं और बाईं तरफ करवट लेकर के सोने के क्या लाभ हैं। अगर आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते हैं तो इससे आपको बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप दक्षिण की तरफ सिर करके सोते हैं तो इससे आपकी आयु लंबी होती है। कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके ना सोएं, क्योंकि दक्षिण की दिशा यम की दिशा मानी गई है। इसलिए इस तरफ पैर करके सोना निषिद्ध है। और विज्ञान के अनुसार भी हमारी धरती, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो जब आप दक्षिण उत्तर दिशा में सोते हैं, यानी कि आपका सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर होते हैं, तो उस दिशा में सोने से चुंबकीय प्रभाव के कारण आपके शरीर में रक्त का संचार बड़े अच्छे तरीके से होता है और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अगर आप पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपको मानसिक विकार हो सकते हैं। और अगर आप उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उससे आपकी आयु क्षीण हो सकती है। साथ ही आप ये प्रयास करें कि बांस या पलाश की लकड़ी से बने पलंग पर ना सोएं। सोते समय कभी भी सिर नीचे लटका करके ना सोएं। अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो आप तकिया ले सकते हैं। और तकिया जो है वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी गर्दन में या फिर कंधों में दर्द हो सकता है। तो ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल आप ना करें। आवश्यकता अनुसार अगर आप चाहें तो आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले अगर आपके चेहरे पर कोई तिलक लगा हुआ है या सिर पर कोई फूल वगैरह हैं, आप कहीं मंदिर में गए थे, किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ कुछ फूल आपके ऊपर अगर बरसाए गए, वो आपके सिर पर हैं या तिलक लगा हुआ है, तो उसे आप सोने से पहले हटा दें। आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोना निषिद्ध है।
दिन में नहीं सोना चाहिए। आप रात में ही अपनी नींद पूरी कर लें, जो लगभग 8 घंटे की होनी चाहिए। प्रयास करें कि आप रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोएं। गर्मियों में अगर आप ज्यादा जरूरत महसूस करें तो आप थोड़ी देर के लिए दिन में सो सकते हैं। अब बात करते हैं करवट की। अगर आप बाईं करवट सोते हैं, यानी कि सोते समय अगर आप बाईं तरफ रहते हैं, तो इससे आप स्वस्थ रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इससे आपको कब्ज, सीने में जलन, हीट बर्न, ब्लोटिंग की समस्या, गैस वगैरह से आपको राहत मिलती है। पेट की गड़बड़ियों से आपको आराम मिलता है। आज के समय में लोग जंक फूड वगैरह ज्यादा खाने लगे हैं। लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है और ऐसे में एसिडिटी की समस्या आज बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो आपकी एसिडिटी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। कुछ लोगों को नींद में खर्राटे लेने की आदत होती है। दरअसल उसमें आपका कई बार क्या होता है कि सांस टूटता है, जो आगे चल के स्लीप एपनिया में भी बदल सकता है, जिससे आपको और समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर के सोते हैं तो आपको खर्राटों की समस्या से भी कुछ राहत मिल सकती है। साथ ही आप अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारने का प्रयास करें। अपने सोने का समय निश्चित करें, खाने का समय निश्चित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो उससे आपके दिल के ऊपर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। दिल अच्छे से ब्लड को पंप कर सकेगा। आपका दिमाग भी सही से काम करता रहेगा। यानी कि दिल और दिमाग दोनों के स्वास्थ्य के लिए बाईं करवट सोना अच्छा है। इससे पाचन संबंधी समस्याएं भी आपको नहीं होंगी। आपकी थकान भी दूर होगी, शरीर में रक्त संचार अच्छे से होगा। डॉक्टरों का कहना है कि बाईं करवट सोने से बॉडी में जमा जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उन्हें हमारा जो लिम्फ सिस्टम है, लसिका तंत्र है, वो शरीर से बाहर निकाल देता है। खाना अच्छे से पच जाता है, लीवर अच्छे से काम करता है, किडनीज को काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती, दिल और दिमाग का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अग्न्याशय से एंजाइम्स समय पर निकलते हैं और पाचन दुरुस्त हो जाता है। अगर आप दाईं करवट सोते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं? डॉक्टरों का कहना है कि दाईं करवट सोने से लीवर और अग्न्याशय यानी कि पेंक्रियाज की क्रियाविधि पे असर पड़ता है। शरीर में रक्त का संचार अच्छे से नहीं हो पाता। आपके कंधों और गर्दन में दर्द हो सकता है। आपको खर्राटे की समस्या हो सकती है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि अगर आप बाईं करवट नहीं सो सकते तो आप पीठ के बल सो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी बाईं करवट सोना अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बाईं करवट सोने से महिलाओं की कमर पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही गर्भाशय और भ्रूण में ब्लड की सप्लाई बेहतर हो जाती है। बाईं ओर सोने से सभी न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व प्लेसेंटा तक अच्छे से पहुंच जाते हैं। तो आप इस चीज को स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आप कुछ दिन लगातार बाईं करवट सो करके देखिए। अगर ये सभी लाभ जो मैंने आपको बताए हैं आपको नजर आते हैं तो आप हमेशा फिर इसी करवट सोने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ सोते समय आपका सिर या तो दक्षिण में हो या फिर पूर्व में हो, सिर को लटका करके ना सोएं। इन बातों का ध्यान रखें, आपकी नींद अच्छी होगी और जब नींद अच्छी होगी तो पूरा दिन बेहतर होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री सीताराम।